बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर से गांव में, जिसका नाम था सोनापुर, लोग बहुत सादा और खुशहाल जीवन जीते थे। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। सुबह पक्षियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी और शाम को मंदिर की घंटियों से गांव शांत हो जाता था। इसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का जिसका नाम था आरव। आरव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं आरव को पुरानी चीजें, रहस्य और अनसुनी कहानियां बहुत आकर्षित करती थी। आरव की माँ अक्सर उससे कहा करती थी, बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता, लेकिन सच्चा और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। आरव माँ की बात सुन तो लेता था, लेकिन उसके मन में सवालों की दुनिया कभी शांत नहीं होती थी। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दीवारें दरकी हुई थी, दरवाजे आधे टूटे थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली की दीवारें रात में बोलती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा कैद है, तो कुछ कहते थे कि वहां जादू होता है। एक दिन स्कूल में बच्चों के बीच उसी हवेली की बात चल रही थी। किसी ने कहा, मेरे दादा ने बताया कि जो वहां गया वो बदल गया। आरव चुपचाप सब सुन रहा था। उसके मन में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस शाम जब सूरज ढलने लगा और गांव सुनसान होने लगा, आरव धीरे धीरे हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी हवेली की दीवार पर कुछ चित्र बना रहा था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं उन चीजों को रंग दे रहा हूं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। आरव को उसकी बात अजीब लगी। तभी अचानक हवेली की दीवार से भारी लेकिन शांत आवाज आई, आरव, क्या तुम सच बोलते हो? आरव डर गया, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि कभी झूठ न बोलूं। दीवार हल्की हल्की चमकने लगी। बूढ़ा आदमी बोला, यह दीवार सिर्फ उन्हीं से बात करती है जिनका दिल साफ होता है। दीवार ने धीरे धीरे अपना रहस्य बताया। उसने कहा कि वह कभी एक इंसान थी, लेकिन लालच, झूठ और गुस्से के कारण उसे इस दीवार में कैद कर दिया गया। दीवार बोली, अगर कोई बच्चा 3 सच साबित कर दे तो मैं न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को खुशहाली दे सकती हूं। पहली परीक्षा थी ईमानदारी की। एक अमीर आदमी, सेठ धनराज, आरव के पास आया। उसने आरव को सोने का सिक्का दिया और कहा, अगर तुम यह कह दो कि यह सिक्का तुम्हें सड़क पर मिला तो यह तुम्हारा हो जाएगा। आरव ने सिक्के को देखा, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया और कहा, जो मेरा नहीं है उसे अपनाना गलत है। सिक्का अचानक हवा में घुल गया और दीवार चमक उठी। दूसरी परीक्षा थी लालच की। दीवार ने आरव को एक बड़ा खजाना दिखाया, सोना, चांदी और हीरे जेवर। दीवार बोली, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस किसी को मत बताना। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, अगर सब मेरा हो गया तो गांव के बाकी लोग क्या करेंगे? खजाना रोशनी में बदल गया। तीसरी परीक्षा थी गुस्से की। सेठ धनराज ने गांव के सामने आरव का मजाक उड़ाया, उसे अपमानित किया। दीवार फुसफुसाई, गुस्सा करो, बदला लो। लेकिन आरव ने आंखें बंद की और कहा, गुस्से से कोई जीत नहीं होती। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही जोर की आवाज हुई। आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए। बीमार बच्चे ठीक होने लगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। बूढ़ा चित्रकार आरव के पास आया और बोला, अब मेरा काम पूरा हुआ। धीरे धीरे वह रोशनी में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। दीवार ने आखिरी बार कहा, याद रखना आरव, सच, सब्र और अच्छाई, यही असली जादू है। आज भी सोनापुर गांव खुशहाल है और आरव, वह बड़ा होकर सबको यही सिखाता है कि अच्छा इंसान बनना किसी भी जादू से बड़ा होता है।